डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। कानपुर लोकदल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ समय 12 बजे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नानाराव पार्क में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहम्मद उस्मान ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 15 अक्टूबर 1956 में नागपुर में अपने 10 लाख पैरोकारों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और दीक्षा लेने वालों को 22 प्रतिज्ञा भी दिलाई थी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पर चलकर संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाकिर अली उस्मानी, मोहम्मद उस्मान जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल कानपुर नगर, रमेश चंद्र गौतम, रमेश चंद्र कुरील, पूर्व पार्षद जगदेव प्रसाद, S.K. साहू एडवोकेट, संजय पटेल, श्याम सोनकर, रियाजुर रहमान एडवोकेट आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भारत रत्न से सम्मानित इस देश के संविधान के निर्माता के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से आज यहाँ विचार गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा साहब ने 1956 में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं पर अगर इस देश में अमल किया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार ना बनती। उनको पता था कि आने वाला समय इस देश में राम के नाम का होगा, कृष्ण के नाम का होगा, मंदिर के नाम पे होगा, हिंदुत्व के नाम पर होगा। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को चिताया था कि संविधान पर अगर आप सब लोग अमल करेंगे तो भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत में समानता का आधार और लोकतंत्र बना रहेगा। आज तमाम नेता संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं। संविधान जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन भारत भी नहीं रहेगा। इसको लोगों को महसूस होना चाहिए। लोकतंत्र के ही तहत इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बनते हैं। लोकतंत्र के ही रिक्शावाला भी जो है विधायक और सांसद का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो उन्होंने हमको आर्टिकल दिया है, उस पर ही चाहे जिसकी सरकार हो उसको चलना चाहिए। हम इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब को अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अपने बेटे, अपने बहू, अपने पत्नी को बताने का काम करें, जिससे इस देश की अखंडता बनी रहे। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि 67वां दिवस है और 67 साल हो गए उनको यहाँ से अलविदा किए हुए। और उनके आदर्शों को चलने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं सबको, यहाँ पर गोष्ठी बुलाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। उनके दिए हुए आदेशों में जैसे उन्होंने आदेश दिए थे, जिस तरीके से उन्होंने चलने के लिए बताया था, अगर उस तरीके से आज चलते तो आज बीजेपी ना होती। क्योंकि जो तरीके बताए हैं, जो तरीके से चलने को कहा गया, उस तरीके पे आज की जनता ना तो चल रही है, ना तो जनमानस चलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सब कुछ अपने जीवन का पूरा काल लगा दिया लोगों को बनाने के लिए। पिछड़े वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक के लिए जितनी समस्याएं बता के गए हैं, अगर उस हिसाब से उस समस्याओं का निदान किया जाता तो आज जो है इसका रुख अलग होता, पूरा देश प्रदेश सभी अलग बना होता है ना। तो हम लोग मनाने आए हैं उन्हीं की हर बार जो है परिनिर्वाण दिवस में यहाँ पर गोष्ठी करते हैं। बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर जी को बहुत बहुत साथ प्रणाम नमन।